Well, good evening. So, I hope previous session आप लोगों ने माइंड अप किया होगा और ये सेशन नंबर 8 आज से स्टार्ट करना है हम लोगों को, राइट। 7th में हमने प्लेबुक पढ़ा था। आज से कुछ नए टॉपिक्स मुझे स्टार्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अभी तक हम क्या वाइंड अप कर चुके हैं, क्या क्या और कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे रिमेनिंग वाइंड अप करने हैं अभी। ठीक है, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ पहले। राइट, आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। एक बार पहले मैं कुछ कंटेंट जो वाइंड अप कर चुका हूँ अभी तक, वो पहले एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं आज। आई होप आपको याद होगा यूनिट 1 हमने जब स्टार्ट किया था, उस यूनिट 1 का जो ऑब्जेक्टिव मैंने वाइंड अप किया पहले, इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीबल। ठीक है, इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंट्रोल नोड क्या है, मैनेज नोड क्या है, इन्वेंटरी फाइल्स क्या होती हैं, मॉड्यूल क्या है, राइट। जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर अबाउट एनसीबल, या मेजर की टर्म्स जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं अबाउट दी एनसीबल। ठीक है, ये था आपका सेकंड पॉइंट। उसके बाद हमने इसका लैब सेटअप करना सीखा था ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग और इन लोकल लैपटॉप। सेटअप कैसे बनाते हैं एनसीबल के लिए, तो 3 मशीन सेटअप की थी हमने, एक कंट्रोल नोड और 2 मैनेज नोड, राइट। ये था यूनिट 1 का। और उसके बाद आई थिंक आपको याद होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन किया था एनसीबल का। फिर यूनिट 2 में हमने पढ़ा था क्या, सेटअप होने के बाद देन वी स्टार्टेड डायरेक्टली इन्वेंटरी सिस्टम। एनसीबल में स्टैटिक इन्वेंटरी कैसे बिल्डअप करते हैं, ये फिर बिल्डअप किया था हमने, स्टैटिक इन्वेंटरी क्रिएट करना। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हाउ टू मैनेज एनसीबल कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग फाइल का एनवायरनमेंट सेट करना, राइट। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव था कनेक्शंस स्टेबल करना विद द मैनेज नोड, राइट। कनेक्शंस को बिल्डअप करना विद द मैनेज नोड, ओके। फिर हमने फोर्थ पॉइंट जो पढ़ा था यूनिट 2 में, वो था आपका एडॉक। एनसीबल में एडॉक मेथड से टास्क कैसे पुश करते हैं, एनसीबल में मॉड्यूल नेम क्या होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट पढ़ना वगैरह। कुछ मॉड्यूल नेम के एग्जांपल मैंने आपको दिए भी थे, करीब 20 मॉड्यूल्स नेम के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, जो जनरली हम लोग लिनक्स ऑटोमेशन में यूज करते हैं उनको, राइट। फिर यूनिट 3 प्रीवियस क्लास का ही सेशन था ये, तो यूनिट 3 में आपको याद होगा बेसिक प्लेबुक्स हमने बाइंड अप किया था, और बेसिक प्लेबुक से पहले यामेल फॉर्मेट कैसे काम करता है ये बाइंड अप किया था। और उसके बाद सिंपल प्लेबुक्स लिखना राइट किया था हम लोगों ने, राइट। प्लेबुक के अंदर मल्टीपल टास्क देना, प्रिविलेज एस्केलेशन को मैनेज करना, मल्टीप्ले क्या होते हैं, सिंगल लाइन फॉर्मेट क्या है, मल्टी लाइन फॉर्मेट क्या होता है, डिक्शनरी फॉर्मेट क्या होता है यामेल के अंदर। ये पॉइंट लास्ट सेशन में हमने बाइंड अप किया था। आई होप मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना, मैंने आज माइक भी यूज नहीं किया। अभी वॉइस ठीक आ रही है ना? सॉरी, मैंने माइक भी नहीं यूज किया था, 1 मिनट। अभी वॉइस सबको ठीक आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। ओके, थैंक यू, अभी ठीक है, राइट। तो फाइनली ये 3 यूनिट हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं अभी तक के कंटेंट में। आज का स्टार्ट जो पॉइंट है वो यूनिट 4 में आज से स्टार्ट करूंगा एज पर द कंटेंट। और इस यूनिट में जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यूनिट 4 इसको आप बोल सकते हो। यूनिट 4 में वी आर गोइंग टू लर्न डीप अबाउट द प्लेबुक्स। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेट प्लेबुक्स राइट करेंगे, राइट। बट कॉम्प्लिकेट प्लेबुक्स लिखने से पहले हमें एनसीबल में
वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, पहले किसी भी प्लेबुक को राइट करने के लिए कुछ आगे ऐसे टास्क आने वाले हैं जहां वेरिएबल्स का यूज आने वाला, देखना इंडस्ट्री के अंदर। तो यूनिट 4 में कंप्लीटली वी आर गोइंग टू लर्न कि एनसीबल में वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी एनसीबल में प्लेबुक्स के अंदर। ये आज यूनिट 4 का पार्ट होगा, राइट। वेरिएबल्स के अंदर और डीप चलेंगे अगर हम लोग, तो कुछ रजिस्टर्ड वेरिएबल्स पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले कुछ एनसीबल फैक्ट, एक टॉपिक होता है इसके अंदर भी, एनसीबल फैक्ट, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड वेरिएबल, राइट, थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव होगा एनसीबल सीक्रेट्स, क्या है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मेजर इस यूनिट 4 में 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरिएबल्स, एनसीबल फैक्ट, रजिस्टर्ड वेरिएबल और एनसीबल सीक्रेट, राइट। ये हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल, वेरिएबल एनसीबल में क्या होते हैं, वेरिएबल क्यों पास करते हैं। अभी प्लेबुक्स, अब जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, प्लेबुक्स तो अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा मत सोचना कि प्लेबुक खत्म हो गया, नहीं। अब जितना काम आगे होना है वो सब प्लेबुक से होना है। लेकिन प्लेबुक में अब थोड़ा सा कोड को जब मैं डीप पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं कॉम्प्लिकेट प्लेबुक लिखने के लिए, कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, वेरिएबल, कंडीशन, लूपिंग, टेम्पलेट। तो ये पहले टॉपिक्स आप पढ़ोगे अब, तो उसके बेस पर आप लोग कोई भी डीप डाइव प्लेबुक राइट कर सकते हो, राइट। तो कंटिन्यूअसली प्लेबुक ही चलेगा अभी, बट अब प्लेबुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी बस, राइट। तो आज का टॉपिक का नेम क्या है, वेरिएबल चैप्टर अब पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 4 के अंदर, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने आईटी में ये वर्ड पहले सुना होगा किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इन एनसीबल ओनली, पाइथन लैंग्वेज में, बेस स्क्रिप्टिंग में, पर्ल स्क्रिप्टिंग में, रूबी स्क्रिप्टिंग में, जावा के अंदर। तो वेरिएबल एक टर्म्स, एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आईटी में हम इसको सब यूज करते आ रहे हैं। आज हम भी समझेंगे कि एनसीबल में ऐसी क्या नीड पड़ी प्लेबुक के अंदर कि आपको वेरिएबल्स की, वेरिएबल यू आर गोइंग टू लर्न, राइट। ये एक टॉपिक आज का होगा। लेकिन जनरली क्या है ना, वेरिएबल का मीनिंग मैं बता दे रहा हूं अभी भी, बट आई होप आपने पहले सुना भी होगा इसके बारे में। वेरिएबल का जनरल मीनिंग सब जगह, जैसे और भी जगह जो आप पढ़ के आए वेरिएबल चैप्टर, वो सेम मीनिंग यहाँ भी कम कहीं ना कहीं सिमिलर होता है वेरिएबल्स का मीनिंग, ठीक है। कि सर वेरिएबल का मीनिंग तो ये सुना है हम लोगों ने कि कोई भी कॉम्प्लिकेट वैल्यू जो प्रोग्राम में हमें यूज करनी है आगे चल के, वो वैल्यू एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, आई मीन कॉम्प्लिकेट का मतलब वैल्यू सर वो 1.6 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग, एक तो लेंथी वैल्यू है, लेंथ ज्यादा है वैल्यू की, और वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, वैल्यू को मुझे मल्टीपल टाइम राइट करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। तो मैं चाहता क्या हूं कि लॉन्गेस्ट वैल्यू को मैनेज करना, मुझे बार बार ये वैल्यू राइट ना करनी पड़े, एक प्रॉब्लम, राइट। और 100 टाइम मैंने एक बार चलो लिख भी दिया वैल्यूज को पूरे प्रोग्राम के अंदर, बट इन फ्यूचर क्या हुआ, वो वैल्यू चेंज हो गई है। तो मुझे पूरा प्रोग्राम एडिट करना पड़ेगा दोबारा से कि यार मैंने कहाँ कहाँ वैल्यू पुट की थी, दोबारा फाइल को खोलो और पूरा प्रोग्राम दोबारा से आपको मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। वेरिएबल कहता क्या है कि एक काम करो, मैं एक ऐसा पॉइंटर होता हूँ प्रोग्राम को लिखते टाइम पर, ऐसी वैल्यूज जो रिपीटेड टाइम आती हैं, बार बार आप यूज करते हो वैल्यूज को, तो आप एक काम करो, प्रोग्राम को लिखने से पहले टॉप ऑफ द प्रोग्राम यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल, एक कांस्टेंट नाम दे दो आप लोग कि 1 पॉइंट, यार मुझे पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट ये समथिंग चाहिए वैल्यू, वहां सिंपल सा मैं लिखूंगा एक्स। सो वी हैव बेसिकली स्टोर, हमने उस कॉम्प्लिकेट वैल्यू को एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें डाल दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इंटायर प्रोग्राम के अंदर जहां भी आपको ये वैल्यू चाहिए, इतनी कॉम्प्लिकेट वैल्यू का बार बार राइट ना करके, यू कैन कॉल वाया एक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स बन गया वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या बनी, 4.5.6.3, ये बन गया आपका वेरिएबल की वैल्यू, राइट। ये तो था जनरल आईटी में वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं। अब समझते हैं एनसीबल में वेरिएबल की नीड हमें क्यों पड़ी। सिमिलर क्या होने वाला है, जब मैं कुछ रियल टाइम या कुछ कॉम्प्लिकेट प्लेबुक्स बनाऊंगा, उस प्लेबुक्स में भी ऐसा होने वाला है कि कुछ ऐसी वैल्यू आने वाली हैं
मेजर वैल्यू जो मुझे बार बार प्रोग्राम के अंदर यूज करना होगा प्लेबुक के अंदर, राइट। मेरी एक प्लेबुक में एक ऐसा कोई वैल्यू आने वाला है, ऐसा मानो अभी आप लोग, और वो वैल्यू को मुझे 100 टाइम लिखना पड़ा प्रोग्राम के अंदर। चलो एक बार लिख भी दिया मैंने, बट सर वो वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, आपने बार बार लिखा, और फिर कल को वैल्यू चेंज होती रहती है सर। तो उस वैल्यू को चेंज करना, 100 जगह जाना, बार बार प्रोग्राम को एडिट करना, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए फाइट है। तो सेम कहता है एनसीबल प्लेबुक्स कि प्लेबुक लेवल पर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेट वैल्यू जो आपको लगे कि वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, या तो या वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर बार राइट नहीं कर सकते, फ्यूचर में चेंज करना पड़ता है वैल्यू को, तो फिर एक काम करो, उस कॉम्प्लिकेट वैल्यू को यू कैन पुट इनसाइड द वेरिएबल, और वेरिएबल को यू कैन कॉल, जहां जहां आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहां वेरिएबल को आप कॉल कर सकते हो, राइट। सो प्लेबुक को कॉम्प्लिकेट ना बना के ज्यादा, राइट, प्लेबुक की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज वेरिएबल इनसाइड द प्लेबुक। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, उसके बाद फाइट आती है फिर क्या, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन पहले से डिसाइड रहता है कि इस टाइप का वेरिएबल आप लोग, वेरिएबल का नाम आप क्रिएट नहीं कर सकते। सेम कहता है एनसीबल। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एनसीबल में जब वेरिएबल कहाँ रखेंगे बात की बात है, बट पहले वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, पहला पॉइंट, वेरिएबल का नेम क्या आप ले सकते हो, क्या आप नहीं ले सकते, ये पहले एक फाइट रहती है, उसको समझते हैं पहले। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लो, एक्स बाई जेड लो, ए बी सी लो, एक्स बाई जेड, एनी नेम यू कैन टेक, बट समथिंग यू वांट स्पेशल, कि नहीं यार मुझे तो एक्स बाई जेड अंडरस्कोर चलेगा, बीच में अंडरस्कोर ले सकते हो, लेकिन कभी भी वेरिएबल के नेम में, यानी वेरिएबल की स्टार्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, और ना ही वेरिएबल के मिड में, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस भी आप नहीं ले सकते। जैसे आपने बोला एक वेब स्पेस पैकेज, नहीं, या तो इसको अंडरस्कोर कर दो ऐसे, या फिर इसमें आप कुछ भी मत दो, वेब पैकेज कर दो। तो वेरिएबल के नेम में एक तो कभी भी क्या नहीं आता, स्पेस नहीं आता, पहला पॉइंट। वेरिएबल की स्टार्टिंग और एंडिंग कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होती है, स्पेशल कैरेक्टर आपको कभी भी वेरिएबल के नाम में यूज नहीं करना, और बीच में कभी आपको स्पेस नहीं देना है। उसके बाद जो भी नाम आप चाहते हो, मीनिंगफुल नेम वेरिएबल का आप लोग क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये बात हुई है, कुछ इनवैलिड नेम आप क्रिएट मत कर देना, जैसे स्टार्टिंग में यू आर टेकिंग डॉलर, यू आर टेकिंग लाइक स्पेस, यानी परसेंटेज, कैरेट साइन, एन परसेंटेज, ये जितने भी क्या होते हैं स्पेस कैरेक्टर होते हैं ना, ये आप लोग वेरिएबल के नाम में क्रिएट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस। तो ये बात हो गई वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है क्या, एनसीबल में वेरिएबल पास करने का प्लेस क्या होता है, वेयर इज द प्लेस। सर ठीक है, वेरिएबल का नाम मालूम चल गया, बट नाउ वी वांट डिक्लेयर वेरिएबल, बट वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का कोई प्लेस तो होगा एनसीबल के अंदर, राइट। तो एनसीबल कहता है कि मेरे पास वेरिएबल को रखने के तीन प्लेस हैं, दे आर थ्री प्लेस वेयर यू कैन पास एनी वेरिएबल। कौन सा अच्छा है इसमें से, ये ऐसा नहीं बोलेंगे, तीनों का अलग अलग यूज केस होता है जो हम आगे आज की ट्रेनिंग में बात करेंगे। तो पहले वो प्लेस कौन कौन से होते हैं, पहला प्लेस होता है प्लेबुक लेबल वेरिएबल। व्हेन यू आर राइटिंग प्लेबुक, सो टॉप ऑफ द प्लेबुक, उसी प्लेबुक के टॉप पे जाके वेरिएबल पास करते जाओ। एक तो तरीका हो गया ये, मेरी प्लेबुक में वेरिएबल कॉल हो रहे हैं और उसी प्लेबुक के ऊपर मैंने वेरिएबल को पास कर दिया, तो इस चीज को हमने क्या बोला, प्लेबुक लेबल वेरिएबल इन एनसीबल, राइट। दूसरा वेरिएबल होता है एनसीबल में पास करने का प्लेस, जिसे बोलते हैं हम लोग कमांड लेबल वेरिएबल या कमांड लाइन वेरिएबल। कमांड लाइन वेरिएबल क्या होते हैं, इन डेप्थ आगे बात करूंगा मैं इसी क्लास के अंदर, राइट, बट ये भी एक टाइप है वेरिएबल की वैल्यू को पास करने का। सिंपल सा बोलूं मैं, किसी प्लेबुक को पुश करते टाइम पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि यूजर इस प्लेबुक को चलाओ, बट इस प्लेबुक में कुछ वेरिएबल्स हैं जो यूजर बेस्ड हैं, तो यूजर चाहे तो प्लेबुक में वेरिएबल ना पास करके उस वेरिएबल की वैल्यू वी कैन डिक्लेयर ऑन कमांड लाइन व्हेन वी आर गोइंग टू पुश प्लेबुक, राइट। इसका यूज केस क्या है आगे दिखाने वाला हूं, बट किसी प्लेबुक को रन करते टाइम पर
यू आर पुटिंग वेरिएबल वैल्यू, तो इट्स कॉल्ड कमांड लाइन वेरिएबल इन एनसीबल, राइट। तीसरा वेरिएबल होता है कौन सा? इन्वेंट्री फाइल लेवल वेरिएबल। इन्वेंट्री फाइल आई होप सब जानते हो आप लोग, मैं ऑलरेडी वाइंड अप कर चुका हूं। तो इन्वेंट्री फाइल में अभी तक आपने ये पढ़ा था बस कि ओनली वी कैन डिक्लेयर आईपी एड्रेसेस, होस्ट ग्रुप, हम सिर्फ ये पास कर सकते हैं, बट नहीं, इन्वेंट्री में एक आइटम और पास कर सकते हैं विच इज कॉल्ड वेरिएबल। इसका यूज केस क्या है सर? ऐसा कौन सा सिनेरियो आता है प्रोडक्शन में कि वहाँ प्लेबुक वेरिएबल से भी काम नहीं हो पाता, कमांड वेरिएबल से भी काम नहीं हो पाता है, और वी नीड टू गो इन इन्वेंट्री वेरिएबल सिस्टम। तीनों का अलग अलग यूज केस आएगा, कोई किसी को ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेबुक वेरिएबल से सब काम हो जाएंगे, कमांड लाइन वेरिएबल से सब काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबका अपना अलग यूज केस है। हाँ, फिर एक एक क्वेश्चन आपका रहता है हमेशा कि सर वाई मिस्टेक मैंने एक ही वेरिएबल तीनों प्लेस पे पास कर दिया, तो फिर हाई प्रेसिडेंस किसका होता है? ये प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, राइट। तो पहला पढ़ा हमने वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा क्या वेरिएबल पास करने का प्लेस क्या होता है, राइट, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका रहता है हमेशा कि सर जब हम भी स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल पास करते हैं या किसी और लैंग्वेज में वेरिएबल पास करते हैं, तो हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल इंटीजर है या हेक्साडेसिमल है या कुछ और भी जो टाइप्स आते हैं वेरिएबल्स के, तो उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन एनसीबल में बेसिकली जब हम वेरिएबल पास करते हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वेरिएबल की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने का अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट होती है। आई मीन यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। एनसीबल में सिर्फ बता दो वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने बोला वेरिएबल का नाम है बेव, और वैल्यू क्या है इसकी? वैल्यू माइट बी इंटीजर, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, कुछ भी हो सकती है। डेटा का टाइप इंटेलिजेंसी इसके पास डिफॉल्ट होती है क्योंकि इसका बैकएंड पाइथन बेस्ड है। और पाइथन की जो सबसे बड़ी जो ब्यूटी आप जानते होंगे, पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना हमको नहीं पड़ता। सिमिलर एनसीबल में भी क्या होता है, जब कोड चलता है तो बैकएंड में तो पाइथन ही है। तो इसलिए एनसीबल में कभी भी जब आप वेरिएबल पास करते हो तो काफी लोग डाउट में रहते हैं कि वेरिएबल जब पास कर दिया जाता है बट वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका बैकएंड भी पाइथन बेस्ड है, इसलिए हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड एनसीबल में नहीं पड़ती है। तो ये जो माइंड है आपका कि इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब ये आप कोई टॉपिक लिंक करने वाला मैं नहीं हूं अभी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल पास करने का सिंटैक्स क्या होता है एनसीबल के अंदर, राइट। वेरिएबल पास करने का सिंटैक्स क्या होता है एनसीबल में, ये वेरी करेगा वेरिएबल प्लेस के ऊपर। सिंटैक्स थोड़ा सा बदलता रहता है, राइट। पहले बात करेंगे हम लोग सिंटैक्स के बारे में ओनली क्या। पहला एग्जांपल कर रहा हूं मैं प्लेबुक का एग्जांपल, लैब नंबर जो 1 है आज का भी, क्योंकि सिंटैक्स कमांड लाइन का कुछ डिफरेंट है और इन्वेंट्री का कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इन दो को मैं भी टच करूंगा। पहले बात करेंगे हम लोग हाउ टू पास वेरिएबल इनसाइड द प्लेबुक, और प्लेबुक में वेरिएबल सिंटैक्स क्या होता है तब बात करूंगा मैं, राइट। तो लैब नंबर 1 अब आपकी स्टार्ट है यहां से। एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर गोइंग टू लर्न प्लेबुक लेवल वेरिएबल। अभी हम सीखेंगे हाउ टू पास वेरिएबल इनसाइड द प्लेबुक एंड हाउ टू कॉल इनसाइड द टास्क। वेरिएबल पास करने के बाद कैसे कॉल करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, राइट। तो प्लेबुक में जब भी हम वेरिएबल पास करते हैं, वेरिएबल जब भी पास करते हैं प्लेबुक के अंदर, तो उसके सिंटैक्स 3 होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। कैसा होता है? अब प्लेबुक के अंदर भी वेरिएबल को रखने के 3 टाइप हैं। पहला है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, दूसरा होता है लिस्टिंग टाइप वेरिएबल, या इसी को बोल देते हैं हम लोग एरे, एरे टाइप वेरिएबल। तीसरा होता है मैपिंग एरे, मैपिंग। अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लेकिन मैं इनके सामने एक एक टाइप लिख दे रहा हूं कि सर एक एग्जांपल दे दो।
अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में यू वांट टू पुट वेरिएबल, जैसे मैंने बोला एक पैकेज है जिस पैकेज को मुझे एनसीबल में यूज करना होता है, बट पैकेज का नाम है जावा हाइपन 1.78, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब होता है की और वैल्यू, एक वेरिएबल होगा, कॉलन आएगा और उसकी वैल्यू आएगी, बस। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में वेरिएबल पास करने का फॉर्मेट सिंपल होता है, जस्ट यू हैव टू टाइप वेरिएबल नेम कॉलन और वेरिएबल की वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इन प्लेबुक। दूसरा होता है क्या, लिस्टिंग। सर मेरे पास एक पैकेज नहीं है, मेरे पास दो पैकेज हैं, जिन दोनों पैकेज को मैं एक वेरिएबल में रखना चाहता हूं, जिस चीज को स्क्रिप्टिंग में बोलते हो आप एरे लिस्ट। तो एरे की जो लिस्ट बनती है एनसीबल में ऐसे बनती है, एक पैकेज है httpd और एक पैकेज क्या है ftp। सर यहाँ क्या आता है, यहाँ वेब ओनली कंटेन वन वैल्यू, जब किसी वेरिएबल की एक ही वैल्यू है, सो वी ऑलवेज गो विद द स्ट्रिंग वेरिएबल। जब एक वेरिएबल की वी हैविंग मल्टीपल वैल्यू, सो वी ऑलवेज गो या तो लिस्टिंग वेरिएबल बोल दो या एरे टाइप वेरिएबल बोल दो इसको आप। उसके बाद आता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है, जैसे सर यूजर्स हैं, बट यूजर, अब यूजर के सर नाम अलग हैं। नेम है श्याम, श्याम का पासवर्ड है रेड हैट, श्याम का यूआईडी है 101। अब सर अगला नेम चेंज है फिर से, नेम है राम, राम का पासवर्ड है क्या 123, और राम का जो यूआईडी है, इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है वो तो बताऊंगा अभी कि सर मैपिंग एरे कब पास कर सकते हैं एनसीबल में, ऐसा क्या यूज केस आएगा, लिस्टिंग वेरिएबल कब पास कर सकते हैं, अभी देखना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ओके, और राम का यूआईडी है 102। लेकिन जब मैं कुछ इस तरह का डिमांड आएगा मुझे एनसीबल के अंदर कि अलग यूजर्स अलग उनके एट्रीब्यूट्स, फिर यूजर अलग उसके एट्रीब्यूट, आप आई होप आप समझ रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग एरे, और इसको बोलते हैं लिस्टिंग, और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग एरे। एक बार आप मुझे कंफर्म करो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं पहले, देन वी विल सी प्रैक्टिकल। एक एक एग्जांपल मैं अब करके दिखाऊंगा इसके बारे में आपको। सो लेट्स सी योर कंफर्मेशन। यहाँ तक ठीक है ना अभी? ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये मेरा कंट्रोल नोड है जो मैं ऑलरेडी बिल्डअप कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ एक बार वो। एनसीबल होस्ट नेम ठीक है, और दो मैनेज नोड ऑलरेडी मैं बिल्डअप कर चुका हूँ, तो मैं इनको एक बार पिंग कर लेता हूँ पहले सिस्टम को। एक मिनट बस, एक प्रॉब्लम है थोड़ा सेटअप में। ये बार बार मुझसे यस नो पूछ रहा है, तो मैं इस होस्ट की चेक फॉल्स ऑप्शन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जिससे बेनिफिट क्या होगा, ये नई मशीन्स के लिए मुझसे यस नो नहीं पूछेगा अब। तो दो सिस्टम क्या हो गए, अब रीचेबल आना स्टार्ट हो गए। सो फाइनली अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग। मैंने एक प्लेबुक नाम का एक फोल्डर अलग से बिल्डअप कर लिया, और इस फोल्डर में गया, यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल राइट करना स्टार्ट कर दिया।
इसमें बिम कमांड अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, sudo बिम हाइपन इनहांस्ड, एक आरपीएम होता है बिम कमांड के लिए, ये सेटअप कर देता हूँ। ओके, एक कमेंट पास कर दिया, एग्जांपल ऑफ प्लेबुक लेबल वेरिएबल। प्लेबुक के अंदर भी पहले बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल की, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, सिंपल सा क्या किया मैंने, यहाँ एक टारगेट दे दिया होस्ट। होस्ट का मतलब वी वांट पुश दिस प्लेबुक ओवर द ऑल सर्वर्स, राइट। एंड बिकम, मैंने बिकम मुझे नीड नहीं है, मैं CFG फाइल में बिकम ट्रू ऑलरेडी कर चुका हूँ। डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट टास्क। तो अब तो टास्क आ गए नीचे, लेकिन वेरिएबल कहाँ आया? तो बेसिकली इन प्लेबुक लेबल पहला तरीका होता है ये एक प्लेबुक में क्या रहता है भाइयों, ये डिफॉल्ट एक कीवर्ड है वेर्स। ये वेर्स नाम का जो कीवर्ड है आपका यूज करोगे जब भी आपको प्लेबुक के अंदर ही वेरिएबल को पास करना होगा। वेर्स एक कीवर्ड आएगा, उसके बाद यू हैव टू प्रेस इंटर एंड यू विल टेक वन स्पेस, राइट, देन यू विल पुट द वेरिएबल। सपोज करना, मैं ऐसा सपोज मान रहा हूं कि मेरी प्लेबुक में एक ऐसा वैल्यू है जो मुझे बार बार राइट करना होता है, उस वैल्यू का नाम है HTTPD। तो मैंने क्या किया, पहले उस वैल्यू को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। सो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिख रहा होगा आप लोगों को, एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू है। सर मेरे पास और भी वेरिएबल्स होंगे तो क्या करूंगा मैं, फिर आपको सेम सिंटैक्स में सेम इंडेंटेशन को यूज करना होगा। मेरे पास एक वेरिएबल सर और आता है इंडस्ट्री में, पर उसका नाम थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट ले रहा हूँ, वेब अंडरस्कोर ले सकते हो आप लोग। तो मैंने वेब अंडरस्कोर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू सपोज कर लिया मैंने मैंने माना कि मेरी प्लेबुक में ना ये वैर WWHTML, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेट वैल्यू है जो मुझे बार बार प्रोग्राम के अंदर यूज करना पड़ता है। सो वी हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल, हमने प्लेबुक के अंदर दो वेरिएबल पास कर दिए, बट वेरिएबल का टाइप कैसा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास किया है वेरिएबल मैंने, राइट। सो दिस इज सिंपल। बस करना क्या है, वैट्स नाम का कीवर्ड होगा, एक स्पेस लेना होगा, और इसी तरह आप लोग यू कैन पास एन नंबर ऑफ वेरिएबल इनसाइड द प्लेबुक, 1 2 3 4, इंटरप्रेस करते जाओ और इसी ऑर्डर में आप लोग मल्टीपल वेरिएबल पास कर दो। सर वेरिएबल अगर ज्यादा हो गए तो प्लेबुक तो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी ऐसा मानो कि मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल थे जो मुझे कंटिन्यूअस नीचे यूज करने इन टास्क लेवल। तो ये तो आपने सीखा वेरिएबल को पास करना। अब लेट्स सी हाउ टू कॉल वेरिएबल। ये सिंटैक्स था वेरिएबल पास करने का। अब सपोज करना हम कुछ टास्क लिखेंगे और उस टास्क में जाके हमें नीड है इन वैल्यूज की। कुछ टास्क है मेरे और उस टास्क में मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, एक ये वाली चाहिए वैल्यू। तो इंस्टेड द वैल्यू डायरेक्टली मैं बार बार वहां वैल्यू को राइट ना करके, सर अभी तो वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं थी ना, ये सिंपल वैल्यू थी, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? अभी ऐसा मानो कि मेरे पास वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये प्रोडक्शन में जाओगे जब आप लोग तो वहां कुछ कॉम्प्लिकेट वैल्यू मिलेंगी आप लोगों को, तो उसको बार बार आप डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते, वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ेगा, कांस्टेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा उसका। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि टास्क लेवल में वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं। तो पहले मैंने एक टास्क लिखा, इंस्टॉल वेब सर्विस नाम का एक कमेंट पास कर दिया, यम नाम का मॉड्यूल नेम है, यम से बोला यम एक काम करो, ये पैकेज है बट पैकेज की वैल्यू वी हैव स्टोर इनसाइड द वेरिएबल। तो एनसीबल में वेरिएबल कॉल करने का सिंटैक्स होता है इन प्लेबुक, डबल कोट्स डबल करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम आता है। इसमें स्पेस की नीड नहीं होती है, आप ऐसे लिख दो, या अगर स्पेस चाहिए आपको तो ऐसे स्पेस भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। बट ये चीज याद रखना है कि एनसीबल की प्लेबुक में जब भी यू वांट टू कॉल वेरिएबल, वेरिएबल कैसा भी हो, उसका टाइप लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, कॉल करने का सिंटैक्स सेम ही होता है, डबल कोट्स डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर यू विल कॉल द वेरिएबल, राइट। और फिर मैंने क्या किया, स्टेट इंस्टॉल्ड। ओके, सो दिस इज टास्क वन, देयर आई हैव कॉल वन वेरिएबल
नाउ वी आर गोइंग टू राइट सेकेंड टास्क, स्टार्ट सर्विस। सर्विस नाम का मॉड्यूल नेम आएगा सर। सर्विस का नाम लेकिन सर ऑलरेडी वी हैव पुट इन द वेरिएबल, तो ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप फिर एक काम करो, यू कैन कॉल अगेन वेरिएबल, फिर डबल कोट्स डबल कर्ली ब्रेसेस, और मैंने फिर से वेरिएबल कॉल कर लिया। देन स्टेट स्टार्टेड, सर्विस को स्टार्ट करने वाला स्टेट स्टार्टेड होगा। वी वांट परमानेंटली इनेबल, इनेबल कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे एक काम और करना है, क्रिएट बैब रूट। अच्छा, कमेंट वाली लाइन में भी वेरिएबल कॉल कर सकते हो आप लोग। जैसे सर ऐसा हो सकता है क्या, जब मुझे स्क्रीन पर कमेंट दिखे लाइन, तो वहां भी ये वाला वेरिएबल जो है ना, मुझे दिखना चाहिए। कौन सा वेरिएबल? बैब अंडरस्कोर रूट क्रिएट डायरेक्टरी। सो वी वांट क्रिएट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी बिल्डअप करने वाला जो मॉड्यूल नेम होता है एनसीबल में, आई होप मालूम होगा, फाइल नाम का मॉड्यूल नेम होगा। उसके बाद पाथ इसका एट्रीब्यूट है। पाथ की जो वैल्यू है ना, वो मैं बार बार ऐसे राइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल्यू काफी टाइम मुझे यूज करनी है नीचे जाके। तो मैंने क्या किया, उस वैल्यू को वेरिएबल में किया स्टोर, और यहां जाके मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल को कॉल कर लिया। जिससे कभी वैल्यू अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा, वेब रूट की वैल्यू अगर मैंने टॉप ऑफ द प्लेबुक यहाँ चेंज की ना, तो फिर नीचे हर टास्क में नई वैल्यू पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट हो रहा है ना। आप वैल्यूज को बार बार हार्ड कोड ना करके, इनसाइड द कोड यू आर क्रिएटिंग वेरिएबल, जिससे कभी वैल्यू चेंज भी होगी, हल्की सी वैल्यू यहाँ चेंज हुई, तो नीचे क्या हो जाएगा, अपने आप लेटेस्ट वैल्यू को कोड अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्टेट यू हैव टू डिफाइन हेयर डायरेक्टरी। तो दो वेरिएबल मैंने पास किए, और मुझे लगा कि मुझे एक काम और करना है, मुझे एक काम और करना है, क्रिएट index.html पेज इनसाइड द बैब रूट, बैब अंडरस्कोर रूट। तो कॉपी नाम का मॉड्यूल नेम आपको मैंने बोला था एक कंटेंट के साथ में फाइल बिल्डअप कर सकता है। तो मैंने बोला एक काम करो, वहां सिंपल एक लाइन लिख के आओ, हेलो एनसीवल। ये लाइन आपको राइट कर देनी है फाइल के अंदर। फाइल का लेकिन पाथ मुझे पता नहीं, फाइल का पाथ है ये, वेब अंडरस्कोर रूट में जाना होगा, और यहाँ इस पाथ के अंदर एक index.html फाइल बिल्डअप कर देना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप एक कंफर्म करना चैट के ऊपर, इसमें कितने वेरिएबल पास किए गए, पहला क्वेश्चन, और कितनी बार मैंने वेरिएबल कॉल किए हैं इसके अंदर, बताना होगा आपको। इन 4 टास्क, 1 2 3 4, ये आर द 4 टास्क। तो इसमें कितने वेरिएबल्स को मैंने कितनी बार कॉल किया है, इसका आंसर आप चैट पे दे सकते हो। बट पहले मैं इसको एक बार वेरीफाई करता हूँ कि जो मैंने लिखा प्लेबुक ये ओके है कि नहीं। सो हाइपन हाइपन सिंटैक्स चेक, तो बता रहा है ये सब कुछ क्या है, परफेक्ट है। और इस प्लेबुक को अगर मैं पुश करूंगा तो ये चलना चाहिए, राइट। मैंने ड्राई रन किया, ओके, बट सूडो पावर बोल रहा है, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं फिर, क्योंकि अपाचे एक पैकेज ऐसा है जिसको रूट लेवल का टास्क है, और एनसीबल में यू वांट टू यूज सूडो पावर। तो मैंने बोला था या तो सीएफजी फाइल में बिकम ट्रू कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ बिकम ट्रू कर दो इनसाइड द प्लेबुक। तो ये प्लेबुक उस सिस्टम में सूडो प्रिविलेज को यूज करेगी। अब EC2 नाम का जो यूजर है ये उस सिस्टम में लॉगिन करेगा ना, तो अपनी सूडो पावर को यूज करेगा। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। अभी मैंने इसको पुश किया तो टेस्टिंग हो गई, टास्क लेवल पे कोई फेलियर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये प्लेबुक वेरिएबल से वैल्यू कॉल कर पा रही है, ये प्रूफ हो गया, राइट।
ठीक है, मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम ले रहा है अभी, बट ये एग्जैक्ट क्या है, प्रॉपरली काम कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो फाइनली ये आपने क्या देखा, पहले स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था और प्लेबुक में आपने वेरिएबल पास करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी कॉम्प्लिकेट वैल्यू को आपने वेरिएबल में कांस्टेंट किया और नीचे से कॉल कर लिया। ठीक है, दूसरा केस, अभी स्ट्रिंग वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात ये आती है सर, ये जो आप वेरिएबल लिख रहे हो ना, अभी तो सिर्फ दो वेरिएबल थे, बट एक प्रोजेक्ट में वी हैविंग 50 to 60 वेरिएबल, और इस तरह जो वेरिएबल आप पास करते हो जिस जिस वे में, ये वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसकी वजह से ना प्लेबुक बहुत ज्यादा क्या हो रही है, फिर लेंदी हो रही है एक तो। दूसरा इसका एक प्रॉब्लम और है, अगर सेम वेरिएबल किसी और प्लेबुक में आपको चाहिए तो वहां दोबारा से आपको सेम वेरिएबल पास करने पड़ेंगे फिर। अगर 100 वेरिएबल आपने इस प्लेबुक के अंदर पास कर दिए और ये 100 वेरिएबल्स दूसरे इन्वायरमेंट में चाहिए और मुझको सेम वेरिएबल, तो उसकी प्लेबुक में भी आपको सेम वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाती है इंडस्ट्री के अंदर। प्लेबुक कहता है एक काम करो आप, मेरे अंदर जितने वेरिएबल आपको पास करने हैं, सिर्फ वेरिएबल की अलग से एक पहले फाइल बिल्डअप कर लो, सेपरेट फाइल, देयर ओनली यू राइट द वेरिएबल, वहां से वेरिएबल को रख दो और उस फाइल का रेफरेंस किसी भी प्लेबुक में आप कॉल करते जाओ, तो मल्टीपल प्लेबुक भी चाहे तो उस वेरिएबल को रीड कर सकते हैं फिर। तो प्लेबुक वेरिएबल ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्लेबुक के वेरिएबल को पास करने का एक अल्टरनेटिव वे और है हमारे पास, कौन सा, सेकेंडरी फाइल बना के अलग से फाइल बिल्डअप कर दो, उस फाइल में वेरिएबल पास करके उस फाइल का रेफरेंस इस प्लेबुक में पास कर दो बस। जैसे आपको याद होगा इंक्लूड टास्क, इंपोर्ट टास्क, दो कीवर्ड आपने लास्ट टाइम पढ़े थे कि अगर मेरी प्लेबुक में टास्क बहुत ज्यादा हो गए तो हम टास्क किसी और फाइल से भी कॉल कर सकते हैं। सेम इसी तरह सिमिलर वे में वी कैन कॉल वेरिएबल फ्रॉम अदर फाइल एज वेल। कहां से, मैंने क्या किया, यहां से दोनों वेरिएबल को कट कर दिया, दोनों वेरिएबल यहां से निकाल दिए मैंने, और प्लेबुक से बोला प्लेबुक आपको वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल मैंने इस पाथ में जाना, इस पाथ में एक प्लेबुक नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने एक फाइल बिल्डअप कर दिया अलग से, किस नाम से, माई वेरिएबल डॉट वाई एम एल फाइल। तो अब आपको ये वाली फाइल अलग से बिल्डअप करनी पड़ेगी, देयर यू विल पुट द वेरिएबल। तो यहां से मैंने क्या किया, उस पाथ के ऊपर गया जो मैंने पाथ दिया है, राइट, हालांकि करंट फोल्डर में ही फाइल बिल्डअप करनी है मुझे, वही सेम पाथ है ये जहां मैं बैठा हूं अभी, बट मैंने पूरा पाथ डिफाइन कर दिया, और वो दोनों वेरिएबल बेव httpd उसी वे में यहां पास कर दिए मैंने, वेब अंडरस्कोर रूट वेर www html। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हो गया सर, एक तो प्लेबुक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुई, और ये सेम वेरिएबल आपने बोला है कि कोई और भी मेरी प्लेबुक्स हैं और उनको सेम वेरिएबल चाहिए, तो इसका रेफरेंस हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेबुक्स एक ही फाइल को रीड कर सकते हैं एज वेरिएबल। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो गए तो अदर फाइल से वेरिएबल कॉल कर सकते हो आप लोग, राइट। थर्ड एग्जांपल, उसके बाद प्लेबुक में अब जो हम एग्जांपल देंगे, P1 को मैं एक बार P2 नाम से कॉपी कर लेता हूं। अब बात करूंगा मैं किसका, लिस्ट टाइप वेरिएबल। प्लेबुक वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लेबुक में आपको मालूम होगा कि वेरिएबल को रखने के मल्टीपल टाइप होते हैं, फॉर्मेट होते हैं एज पर द सिनेरियो। तो जैसे एक वेरिएबल एक ही वैल्यू थी मेरे पास, लेकिन सर ऐसा कोई टॉपिक बताओ, जैसे सपोज करना मैंने बोला कि मुझे यार 3 पैकेज को सेटअप करवाना है, एनसीबल से मुझे 3 पैकेज सेटअप करवाने एक साथ, राइट। तो मैंने क्या किया फिर, पहले माई पैकेज नाम का बनाया वेरिएबल, और उसके नीचे गया मैं, और मैं पहले बोल चुका हूँ यामल फॉर्मेट में जब भी बात आती लिस्टिंग की, आइटम्स की, तो एवरी आइटम स्टार्ट बाई डैश,
we having three package: HTTPD, we having VSFTPD और wget. इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हो गया कि मुझे तीन तीन पैकेज को कहीं भी कॉल करना पड़ा अभी बार बार, HTTPD, VSFTPD और wget. तो इक्वलेंट माई पैकेज एक नाम है इनका, थ्री वैल्यूज के इक्वलेंट वन वैल्यू होगी माई पैकेज. जैसे यम से मैंने बोला, यम एक काम करो, इन तीनों पैकेज को सेटअप कर दो, तीन सर्विसेज, तीन यूजर्स. बहुत जब भी आपको लगे कि मुझे यार लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को एक वेरिएबल में लेके आना है, देन वो वैल्यू कॉल करना है मुझे बस. राइट, नंबर ऑफ आइटम्स को एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है पहले, और नीचे आके मुझे करना क्या है, फिर वो वेरिएबल कॉल कर लेना है. राइट, गॉट इट ना? इसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग वेरिएबल. वेरिएबल के अंदर लिस्टिंग कर देना, आइटम ज्यादा है तो लिस्टिंग कर देना, एक ही वैल्यू है तो स्ट्रिंग वेरिएबल. सो आई थिंक इट्स क्लियर ना? ओके, तो इसको मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूं. ठीक है, बता रहा है कि हाँ ये टास्क ठीक है, वेरिएबल कॉल हो गया है, लिस्टिंग वेरिएबल काम कर रहा है आपका. राइट, मैपिंग वेरिएबल थोड़ा सा अभी क्या है, मैपिंग वेरिएबल अभी मैं पास तो कर दूंगा, लेकिन मैपिंग वेरिएबल की वैल्यू कॉल करने के लिए हमें लूप आना चाहिए. मैपिंग वेरिएबल को हम कंप्लीटली विदाउट लूप के उसका यूज केस नहीं समझ सकते अभी. ठीक है, मैं सिर्फ टास्क लिख के छोड़ दे रहा हूं, बाकी लूप आपको भी आता नहीं, लूप चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं उसका भी. लेकिन एग्जांपल में मैं लूप यूज करने वाला हूं, तो लूप आपको थोड़ा बाउंस करेगा अभी, तो उसको समझने के लिए थोड़ा वेट करना है या तो. लेकिन अभी चैप्टर में आगे आए तो मुझे एक एग्जांपल देके आगे बढ़ना है अभी. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुछ यूजर्स हैं सर, माय यूजर्स. अब यूजर का नाम है एक नाम है रवि, उसका यूआई, उसका जो पासवर्ड है वो है रेड हैट 123. राइट, और एक यूजर है आपका मनीष, उसका पासवर्ड है क्या, रेड हैट ओनली. इसको बोलते हैं हम लोग क्या भाइयों, मैपिंग एरे. क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग एरे. गॉट इट? बट मैपिंग एरे कैसे कॉल करते हैं उसके लिए मुझे एनसीबल लूप चाहिए, तो इसे कॉल करना मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एक टाइम जब आएगा एनसीबल लूप चैप्टर में तब बात करेंगे. लेकिन अभी सिर्फ सिमिलरली पास करने का जो सिंटैक्स है वो मैं बता दिया है, कि कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर भी एक लिस्ट होगी, फिर उसके अंदर भी एक लिस्ट होगी अलग से, और या डैश का मतलब एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये है फिर आपका. राइट, इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग वेरिएबल. पास करने का सिंटैक्स प्रिंसिपल, इसका यूज के थोड़ा सा मुझे कुछ चैप्टर डिपेंडेंसी है तब बात करूंगा. राइट, तो अभी से बात करते हैं हम लोग लिस्टिंग और स्ट्रिंग के ऊपर ओनली. ओके, तो प्लेबुक वेरिएबल हम पढ़ रहे थे. प्लेबुक वेरिएबल में एक फाइट और आती है सर. जब इस प्लेबुक को आप चलाते हो, जब इस प्लेबुक को आप पुश करते हो, तो प्लेबुक में आप वैल्यू पास करते हो. क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्लेबुक जब चले तो प्लेबुक क्या करे, कमांड लाइन से स्क्रीन पे मुझसे क्या करे, वैल्यू को पूछे. क्या बोल रहा हूं, आई मीन फाइनली वी आर मूविंग ऑन सेकंड टाइप वेरिएबल विच इज कॉल्ड कमांड वेरिएबल. ये बोलना चाहता हूं मैं. अभी आपने पढ़ा प्लेबुक वेरिएबल, प्लेबुक में वेरिएबल पास करने के दो प्लेस भी हैं, या तो प्लेबुक फाइल को यूज कर लेना, या किसी सेकेंडरी फाइल से वेरिएबल को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो वेयर्स अंडरस्कोर फाइल नाम कीवर्ड के थ्रू. दैट्स इट, ये था आपका प्लेबुक लेवल वेरिएबल. कमांड वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कमांड वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, कि जब आप किसी सर्विस को, जैसे मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया दोबारा से, P3 को मैंने P4 नाम से कॉपी कर लिया और P4 के अंदर गया. यहां मैंने वेरिएबल पास ही नहीं किया, कर भी दूं प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सपोज करो वेरिएबल यहां से मैंने पास नहीं किया है. और ये एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन वेरिएबल, राइट। सॉरी, कमांड लाइन वेरिएबल। और मैंने ऐसा माना ऐड यूजर, एक ऐसी प्लेबुक बनानी है मुझे, उस प्लेबुक को जब चलाए बंदा, तो यूजर क्या करे, उस प्लेबुक में बार बार अपना पासवर्ड टाइप ना करे, प्लेबुक को पुश करते टाइम पर अपना नाम दे दे और अपना पासवर्ड दे दे। प्लेबुक क्या करेगी, आपका नाम आपका पासवर्ड कैरी करेगी और सिस्टम में ऐड करके आएगा ओवर द मैनेज नोड। तो ऐड यूजर एंड अप्लाई देयर पासवर्ड, ऐसा मानो। यूजर नाम का मॉड्यूल नेम है, लेकिन नेम मुझे नहीं पता क्या है उसका यूजर का। मैंने बोला कि कमांड लाइन से यूजर जब चलाएगा इस प्लेबुक को, तो वहां वो बंदा क्या करेगा, कुछ भी यहाँ पे नाम कर लेता हूं मैं, यूएस। यूएस नाम का एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो पास करेगा बंदा, वो यूजर में ऐड करके आ जाऊंगा। स्टेट प्रेजेंट, और पासवर्ड की वैल्यू क्या होगी, जो बंदा पासवर्ड कमांड लाइन से देगा ना, पीडब्ल्यू की वैल्यू जो भी मिलेगी मुझे इनपुट में, वो मैं कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है देखो, अब प्लेबुक लेवल पर हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, प्लेबुक लेवल पर मैंने क्या नहीं किया, यूजर नेम टाइप नहीं किया। अब यूजर जब इस प्लेबुक को चलाएगा ना, तो यहां उसको लिखना पड़ेगा कि यूजर की वैल्यू शुड बी रवि माइनस ई, पीडब्ल्यू की वैल्यू क्या है, रेड हैट, दैट्स इट। तो फाइनली क्या हुआ, अब अगला बंदा आया कोई भी, उसने बोला मेरा पासवर्ड बन होगा, मेरा पासवर्ड यूजर नेम मनीष होगा। तो जो जो यूजर्स इसको यूज करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं वाया प्लेबुक। सर अगर इस वेरिएबल को आप प्लेबुक में भी राइट कर देते हो तो क्या होगा, बाई मिस्टेक आपने सेम वेरिएबल यहाँ भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो जो इसकी वैल्यू है ना, यूएस की वैल्यू, वो राम है, और पासवर्ड है क्या। अब देखो यूजर अगर प्लेबुक को पुश करते टाइम पर कमांड वेरिएबल नहीं देगा, तो प्लेबुक अपना वेरिएबल पढ़ेगी। यूजर इस प्लेबुक को पुश करते टाइम पर अगर कोई वेरिएबल पास नहीं करता कमांड लाइन से बैठ के कर, यहां से उसने कोई वेरिएबल पास नहीं किया, तो प्लेबुक में जो प्रेसिडेंस है इंटरनली वो उसको पढ़ लेगा। हाँ, यूजर अगर कमांड लाइन से वेरिएबल दे रहा है, तो कमांड वेरिएबल का प्रेसिडेंस हाई हो गया प्लेबुक से ज्यादा। अब प्लेबुक में वेरिएबल है या नहीं है, प्लेबुक कमांड वेरिएबल को ही रीड करेगी, अब अंदर का जो वेरिएबल है उसको रीड नहीं करेगी अब। गॉट इट, राइट। अच्छा, ये वार्निंग बार बार पता क्यों आ रही है, ये थोड़ा सा एक एक इसमें हिडन पॉइंट है जिन्होंने ओपन नहीं किया है। ये बार बार वार्निंग इसलिए आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर इस नोड पे जाता हूँ ना, देखना एक बार क्या हो रहा है। ये वार्निंग इसलिए दे रहा है बार बार, क्योंकि इस मशीन में, पहले ये मालूम कर लो रवि नाम का यूजर है कि नहीं है पहले। हाँ, ऐड हो गया। रवि का पासवर्ड सेट हुआ कि नहीं देखो। तो आपको मालूम होगा लिनक्स में शैडो फाइल होती है ना, जहाँ यूजर्स के पासवर्ड सेव होते हैं सिस्टम के अंदर। देखो एक प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, लेकिन एनसीवेल ने जो पासवर्ड अप्लाई किया है ना, उसको प्लेन टेक्स्ट में राइट कर दिया शैडो फाइल के अंदर। ये उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार जब मैं इस प्लेबुक को पुश कर रहा हूँ ना कंट्रोल नोड से बैठ के, तो एनसीबल एक सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है कि पासवर्ड का अपीयरेंस होने वाला है सेम, जैसे दोगे वैसे आपको पासवर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन को हाउ यू विल हैंडल, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एनसीबल में प्लेबुक में जाना, और यहाँ एक काम करना होगा, इस पासवर्ड की वैल्यू को ना राइट करने से पहले एनसीबल से बोलो कि एनसीबल इस वैल्यू को शैडो फाइल में राइट करने से पहले इसको एस एच ए 512 यानी कि एस एच ए 5112 नाम का जो एल्गोरिथम होता है, इस एल्गोरिथम में कन्वर्ट करो पहले। तो एस एच ए 5112 क्या है, एक हैश एल्गोरिथम है जो पीडब्ल्यू की वैल्यू को एस एच ए 5112 में कन्वर्ट करेगा, जो उसकी हैश वैल्यू होगी, देन स्टोर इन द शैडो फाइल। तब ये रियल में आपका जो पासवर्ड है ना
फ्रंट एंड नोड के ऊपर आपको विजिबल होने वाला नहीं है। और ये वार्निंग भी जो आपको बार बार दिख रही थी ना, देखो इस बार वार्निंग नहीं आया। और अगर मैं उस नोड पे जाता हूँ देखने, मैनेज नोड पे लॉगिन किया मैंने, और यहाँ मैं मालूम करता हूँ ग्रैप, यूजर का नाम रवि, शैडो फाइल, सॉरी रवि के लिए तो प्लेन टेक्स्ट में चल रहा है आज भी, क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। मनीष, आप देखो SHA 512 जो एल्गो थी ना, उसमें कन्वर्ट हुआ है पासवर्ड आपका, तब हुआ है स्टोर। तो टॉपिक ये नहीं था मेरा व्हाट SHA 512, ये तो अलग चीज है। लेकिन अभी सिंपल सा मैं बोलना चाहता हूँ कमांड वेरिएबल क्या होते हैं। तो आपने माइंड सेट कर लिया कि एनसीबल में वेरिएबल की वैल्यू प्लेबुक को पुश करते टाइम पे जब हम पास कर देते हैं तो इट्स कॉल्ड कमांड वेरिएबल। उसका एक ऑप्शन होता है -e, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा वेरिएबल, राइट। अभी कमांड वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल और आता है प्रॉम्प्ट वेरिएबल। इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन पता क्या, यूजर को वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए पहले। बार बार देखो, यूएस नाम का वेरिएबल आपने कॉल किया हुआ है तभी आप यूज कर पा रहे हो उसको। सर एक अननोन पर्सन है, वो उसे क्या पता कि वेरिएबल मुझे कौन सा पास करना है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू मुझे पास करनी है ऑन कमांड लाइन। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि एनसीबल जब चले तो मुझे तो सिर्फ वैल्यू पास करनी पड़े बस। वैल्यू को अपने आप एनसीबल रीड करे और तब उसे कॉल करे टास्क लेवल। जैसे स्क्रिप्टिंग में आपको याद होगा, रीड वेरिएबल होते हैं ना, जब स्क्रिप्टिंग चलती है ना, स्क्रिप्टिंग चली और पूछता है प्लीज गिव द यूजर नेम, प्लीज गिव द पासवर्ड, और आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सेम कंसेप्ट यहां भी आ जाता है पिक्चर में। कमांड लाइन वेरिएबल में एक वेरिएबल और होते हैं प्रॉम्प्ट वेरिएबल। प्रॉम्प्ट वेरिएबल लेकिन प्लेबुक लेवल से पहले आपको इनेबल करने पड़ते हैं कि प्लेबुक आप वेरिएबल प्रॉम्प्ट करो। तो मैं बता रहा हूं, मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा उसका, हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट वेरिएबल इन एनसीबल। यहाँ जाना होगा आपको एक बार, वेट्स अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट नाम का कीवर्ड होता है ये, एनसीबल प्रॉम्प्ट वेरिएबल यहाँ से मिल जाएगा आपको। हाँ, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से सिंटैक्स कॉपी कर लिया पूरा। सिंटैक्स कॉपी करने की नीड नहीं है, मुझे याद आ गया वैसे तो। अब सिंपल सा यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे इस P4 को ही मैं ओपन कर रहा हूँ। P4 में मैंने बोला कि मैं वेरिएबल वेरिएबल यूएस रहेगा और PW रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू में बार बार पास नहीं कर सकता। मतलब वैल्यू मुझे स्टैटिक यहाँ पास नहीं करनी है, प्रॉम्प्ट बंदा करेगा वैल्यू कमांड लाइन से बैठ के, जब इसको बंदे को प्लेबुक को जब बंदा पुश करेगा। तो यहाँ एक कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है, बैट्स अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, राइट। और यहाँ बता दो कि जब बंदा कमांड लाइन से वेरिएबल की वैल्यू पास करेगा तो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल उस पहले वैल्यू को रीड करेगा। तो पहला वेरिएबल है यूएस और दूसरा वेरिएबल है कौन सा, PW। जब बंदा पहली वैल्यू टाइप करेगा, बट वैल्यू टाइप करने के लिए उसको एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ये मैसेज कुछ भी दे सकते हो आप लोग। मैंने बोला व्हाट इज योर यूजर नेम, व्हाट इज योर, ये मैसेज कुछ भी दे सकते हो आप लोग। प्राइवेट नो का मतलब होता है कि यूजर जब वैल्यू टाइप करे ओवर द स्क्रीन तो वैल्यू हमें दिखनी चाहिए प्रॉपर, वैल्यू हाइड ना रहे, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल बोला मैंने प्रॉम्प्ट में, स्क्रीन पे क्या लिखा है इस वेरिएबल के लिए, व्हाट इज योर पासवर्ड, राइट। और प्राइवेट कर दिया मैंने इसको यस। हाँ, बंदा जब पासवर्ड टाइप करे तो पासवर्ड स्क्रीन पे दिखे ना मुझे प्लेन टेक्स्ट में। तो प्रॉम्प्ट वेरिएबल का फायदा ये हो जाएगा भाइयों, जब इस प्लेबुक को तुम पुश करोगे, देखो ये इसका बेनिफिट है। नाउ यू हैव टू टाइप हियर यूजर, पासवर्ड विजिबल हो नहीं रहा आप लोगों को देखो स्क्रीन पे, क्योंकि प्राइवेट नो था, सॉरी प्राइवेट यस है, हाइड है, और काम हो गया हमारा। तो ये कमांड वेरिएबल में पहले क्या था, उसमें -e के सामने वेरिएबल का नाम हमें देना पड़ रहा था, यूएस का यूजर नेम और PW की वैल्यू। इस केस में क्या हो रहा है, वेरिएबल वैल्यू को रीड कर रहा है इन फ्लाई, ऑन द फ्लाई। मतलब आप जैसे ही प्लेबुक पुश कर रहे हो तो इन मेमोरी आपने दिया वैल्यू, वैल्यू को रीड किया वेरिएबल ने, देन काम आपका होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपने पढ़ा पहले प्लेबुक वेरिएबल और कमांड वेरिएबल, राइट। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, एनसीबल
इन्वेंट्री वेरिएबल। इन्वेंट्री वेरिएबल पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक कर 2 मिनट के आसपास का, मैं आपका पहले देखता हूँ कुछ, कंफर्म करो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना एकदम, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू वेरिएबल डिक्लेयर्ड 6 टाइम, हाँ ठीक है। वी हैव द डिफाइन टू वेरिएबल, ओके, वेरिएबल फाइल मस्ट बी इन लिस्ट फॉर्मेट। हाँ जितेंद्र, नहीं ऐसा नहीं है, वेरिएबल के अंदर आप जो वेरिएबल की फाइल कॉल कर रहे हो वो लिस्ट टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ये मैटर नहीं करता। हाँ वेरिएबल की तरह होस्ट भी कॉल कर सकते हैं सुमित, ठीक कह रहे हो आप, राइट। थैंक यू। अभी बात करते हैं हम लोग क्या इन्वेंट्री वेरिएबल क्या होते हैं। देखो इन्वेंट्री वेरिएबल का यूज केस कब आता है पिक्चर में, जैसे मेरे पास 2 सर्वर हैं, टास्क एक ही है, प्लेबुक में एक टास्क मैं लिखना चाहता हूँ, टास्क में लेकिन इतनी इंटेलिजेंस आ जाए कि जब वो सर्वर 1 पे जाए तो कमांड चले यम इंस्टॉल जावा 1.7, और वही टास्क जब मशीन 2 पे चले तो पैकेज का वर्जन अपने आप चेंज हो जाए, जावा 1.9 हो जाए। अब यम कहता है कि यार मैं एक एक आपकी वैल्यू 2 है, लेकिन सिस्टम 1 पे वैल्यू कुछ और चाहते हो और सिस्टम 2 पे वैल्यू कुछ और चाहते हो, और जब मैं टास्क कैरी करूंगा तो एक ही का कैरी करूंगा यहाँ से। तो इन्वेंट्री वेरिएबल का बेनिफिट तब आएगा जब एनी काइंड ऑफ वैल्यू जो होस्ट स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं, कि सर नहीं, ये टास्क जब मशीन 2 पे जाए तो ये वैल्यू कॉल करे, जब ये टास्क मशीन 3 पे जाए तो ये वैल्यू कॉल करे, ये वैल्यू कॉमन नहीं है, ये होस्ट स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं, ग्रुप स्पेसिफिक। जब मेरी प्लेबुक वेब ग्रुप पे जाए तो जावा 1.7 कॉल करे, जब मेरी प्लेबुक डेव ग्रुप पे जाए तो जावा 1.9 कॉल करे। प्लेबुक एक, बट उसमें इतनी इंटेलिजेंसी डाल दो कि वो मशीन बदलने के बाद अपना वैल्यू चेंज कर ले। तो जब सिस्टम स्पेसिफिक बात आती है कि सब पे कॉमन नहीं है, अभी तक क्या हो रहा था ना, जो वेरिएबल लिखा गया है ना वो सब पे सेम जा रहा है, चाहे सिस्टम आपका वेब ग्रुप का हो डेव ग्रुप का हो, सेम वैल्यू कंसीडर हो रही है हर हर एक नोड के ऊपर। सर इसका एग्जांपल बताना कोई, जैसे सपोज करो तुमको मैं पूछ रहा हूँ अभी कि मुझे एक ऐसा टास्क लिखना है, टास्क एक है, सिंपल एक टास्क लिखना चाहता हूँ बस मैं, और ये टास्क क्या करे, वेब ग्रुप पे फोल्डर बिल्डअप करके आए वेर के अंदर या टेम्प के अंदर, डाटा नाम का फोल्डर, और डेव ग्रुप पे जाए तो ये फोल्डर बिल्डअप करे कौन सा, एक टास्क चले, और एक टास्क में लेकिन इतनी इंटेलिजेंसी आ जाए कि जब वो वेब ग्रुप पे लॉगिन करे तो फोल्डर का नाम डाटा होना चाहिए, और जब डेव पे जाए तो फोल्डर का नाम टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री वेरिएबल पास करने के लिए मैंने इन्वेंट्री फाइल मुझे यूज करना पड़ेगा। अभी मेरे केस में मैंने इन्वेंट्री फाइल अपना बिल्डअप नहीं किया है, एनसी बल्कि जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री होती है ना मैंने उसी को यूज किया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू नाउ पुटिंग वेरिएबल इनसाइड द इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री वेरिएबल इन्वेंट्री फाइल में ही आपको रखने पड़ते हैं, सिंपल सा ही बोलना चाहता हूं मैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इन्वेंट्री फाइल को ओपन किया, ये मेरी इन्वेंट्री फाइल है, तुम्हारे केस में जो आपकी इन्वेंट्री फाइल होगी उसको आप यूज कर सकते हो। अभी इन्वेंट्री फाइल में ऐसा मानो कि मेरे पास सिस्टम अभी कम है, ये मैं मान रहा हूँ वेब ग्रुप सिस्टम और इसको मान रहा हूँ क्या, डेव ग्रुप सिस्टम, राइट। तो इन्वेंट्री फाइल में मैंने क्या किया, इस मशीन के स्पेसिफिक मैंने बोला इस नोड पर फोल्डर बनाओ टेम्प के अंदर डेटा, और सेम वेरिएबल की वैल्यू अगर सिस्टम पे जाते हो आप लोग इसके ऊपर, तो वेरिएबल की वैल्यू ये होनी चाहिए, टेम्प डेटा और टेम्प टेस्ट। ये आपने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई, सेम वेरिएबल की वैल्यू 28 वाले नोड पर ये कॉल करना और 15 वाले नोड पर ये कॉल करना। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं।
अभी वेरिएबल पास कर दिया। अब वेरिएबल पास करने के बाद चलते हैं प्लेबुक के अंदर। p5.yml नाम का प्लेबुक है। यहां मैंने वेरिएबल कॉल करना है। अब एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री लेवल वेरिएबल। मैंने बोला हर एक नोड पे जाओ, राइट, लेकिन फोल्डर का नाम क्रिएट डायरेक्टरी। फोल्डर का जो नेम है वो आप लोग क्या करो, bev अंडरस्कोर, आई थिंक bev रूट था ओनली, और स्टेट डायरेक्टरी। मैं एक बार वेरिएबल का नाम चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, बेव रूट ही था। यहाँ वेरिएबल मैंने अब पास करना नहीं है क्योंकि वेरिएबल इन्वेंटरी फाइल में रखा हुआ है, सिर्फ कॉल करना है। ऑन ऑल सिस्टम जाना है और वेब रूट की वैल्यू इन्वेंटरी फाइल से पिक कर लो। अच्छा, जैसे इन लिनक्स आपको मालूम होगा कि सर वहाँ पे एक कमांड थी इको। इको और किसी वेरिएबल की वैल्यू वी कैन प्रिंट ऑन द स्क्रीन। लिनक्स में भी, सॉरी एनसीबल में भी तरीका होता है वेरिएबल की वैल्यू को डिबग करने का स्क्रीन के ऊपर। कि सर वेरिएबल में ना एक काम करो, स्क्रीन पे जब ये प्लेबुक चले तो प्लेबुक के सामने, प्लेबुक जब खत्म हो जाए ना तो लास्ट में वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, प्रिंट कर दो। जैसे मालूम चले कि कौन सी नोड पे कौन सी वैल्यू कॉल हो रही है। तो डिबग नाम का एक मॉड्यूल होता है एनसीबल के अंदर, जिससे वी कैन पास एनी मैसेज प्लेबुक में। कोई मिड में आपको देना है मैसेज या किसी वेरिएबल की वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, तो डिबग से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इस प्लेबुक को मैंने पुश किया। फोल्डर तो बिल्डअप हुआ और स्क्रीन पे दिखा भी रहा है कि यार 28 पर वेरिएबल ये कॉल हुआ है और 15 पे वेरिएबल ये कॉल हुआ है। एक वेरिएबल की वैल्यू दो बार कॉल हुई है, 28 पे डिफरेंट और 15 नोट पे डिफरेंट हुई है। इससे प्रूफ हो रहा है कि होस्ट स्पेसिफिक वैल्यू क्या हो पा रही है, अब कॉल हो पा रही है, राइट। अब इन्वेंट्री वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। इन्वेंट्री वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होस्ट वाइज, एक ग्रुप स्कोप। होस्ट स्कोप और ग्रुप स्कोप। क्या बोल रहा हूं, इन्वेंट्री वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं, एक तो होस्ट होस्ट स्कोप, एक ग्रुप। होस्ट में किसको बोल रहा हूं, ये जो आपने पढ़ा ना अभी, इसको बोलते हैं होस्ट स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि अगर उस ग्रुप में और भी मशीन्स होती, इस ग्रुप में लेट सपोज और भी मशीन्स अवेलेबल होते, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, तो ये इसी नोड पे काम करेगा वेरिएबल। सिस्टम 2, सिस्टम 1, सिस्टम 4 पे आपने कोई टास्क पुश कर दिया तो ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को प्लेबुक इस सिस्टम पे कॉल नहीं कर सकती। फिर ये होस्ट है, इसका वाइज मतलब होस्ट के सामने लिखा है आप लोगों ने, तो होस्ट पे ही कंसीडर होगा। तो सर इसका क्या तरीका है फिर, तो अगर आपको लगता है नहीं ये सेम वेरिएबल चारों मशीन पे, फोर सिस्टम पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तो फिर इस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना था ग्रुप स्कोप पे। ग्रुप स्कोप के वेरिएबल कैसे पास करते हैं, ग्रुप का नाम होता है, कॉलन बेयर्स आता है इसके अंदर, और फिर आप सिंपल वेरिएबल पास कर दो बस, एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। इसको बोलते हैं ग्रुप स्कोप वेरिएबल, यानी वेब रूट एप्लीकेबल हो जाएगा फोर सिस्टम के लिए, या इन फ्यूचर वेब ग्रुप में आने वाली कोई भी मशीन, सब पे ये वेरिएबल काम करेगा। सिमिलरली यहां भी आप क्या करो, डेव ग्रुप है आपका, तो डेव ग्रुप के राइट, और इसमें वेरिएबल पास कर दो वेब रूट टेम्प टेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप स्कोप वेरिएबल। वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं, आई सॉरी, एक ग्रुप में मशीन ज्यादा है और हर सिस्टम पे वो वेरिएबल चाहिए, तो सामने ना लिख के उसको बार बार आप ग्रुप स्कोप पे पास कर सकते हो। तो इन्वेंट्री वेरिएबल दो स्कोप के होते हैं, होस्ट और ग्रुप स्कोप, राइट।
लेकिन थोड़ा सा इन्वेंट्री वेरिएबल में और डीप चलते हैं अगर हम लोग, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री वेरिएबल सर अगर ज्यादा होते जा रहे हैं हमारे लिए तो क्या होगा। ये इन्वेंट्री वेरिएबल जो आप जैसे लिख रहे हो ना, अभी तो एक ही वेरिएबल है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, ग्रुप लेवल पर भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हैं, कुछ वेरिएबल होस्ट वाइज भी हैं, कुछ और ग्रुप भी इसमें अवेलेबल हैं सर, उनकी वेरिएबल्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इन्वेंट्री फाइल थोड़ी कॉम्प्लिकेट आपकी हो जाएगी फिर। इन्वेंट्री फाइल को मैनेज करना थोड़ा सा फाइट आने वाली है जब इन्वेंट्री वेरिएबल ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्लेबुक में वेरिएबल जब ज्यादा हो गए थे तो आपने क्या किया था, एक अलग से फाइल बिल्डअप कर दी थी और प्लेबुक में उसको कॉल कर लिया था। सिमिलरली जब एनसिबल ये कहता है कि इन्वेंट्री वेरिएबल बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर इन्वेंट्री फाइल को आप यूज मत करो। इन्वेंट्री वेरिएबल को पास करने का एक अल्टरनेटिव प्लेस और होता है। तो वी आर अगेन गोइंग टू पुट वेरिएबल, हम इन्वेंट्री वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं अभी भी, बट इन्वेंट्री वेरिएबल को पास करने का पहला प्लेस तो ये था इन्वेंट्री फाइल। अपनी इन्वेंट्री फाइल खोलो और मशीन के सामने लिख दो वेरिएबल, या ग्रुप के ऊपर डिफाइन कर दो। बट वेरिएबल ज्यादा हो गए अगर, तो फिर एनसीबल कहता है कि एक काम करो, ऐसे वेरिएबल इन्वेंट्री फाइल में पास मत करो। उसका दूसरा मेथड ये है, अब जिस पाथ में इन्वेंट्री फाइल अवेलेबल है, बस जिस पाथ में आपने इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप की है उसी पाथ में जाओ और वहां जाके दो फोल्डर बिल्डअप कर दो कि अब हम सेपरेटली ग्रुप लेवल के वेरिएबल यहां रखेंगे, बट आई नीड sudo पावर क्योंकि ये फोल्डर रूट लेवल का है, और होस्ट लेवल के वेरिएबल, ये दो प्री डिफाइंड फोल्डर होते हैं। किसके लिए, इन्वेंट्री वेरिएबल का अल्टरनेटिव वे ये, और एक और। तो जो वेरिएबल आप इन्वेंट्री फाइल में रख रहे थे डायरेक्टली, अब इन्वेंट्री फाइल को अब मॉडिफाई मत करो, सेम वेरिएबल, बस आपको एक काम करना होगा, अगर कोई वेरिएबल ग्रुप लेवल का है तो ग्रुप के नाम की फाइल ग्रुप वेर फोल्डर में बिल्डअप कर दो, राइट। बट ये फाइल यामल बेस्ड होती है, तो वेरिएबल के नाम में, वेरिएबल और वैल्यू के बीच में आता है कॉलन नॉट इक्वल टू, राइट, और वेरिएबल का नाम, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू। अगर आपका वेरिएबल होस्ट बेस्ड है तो फिर होस्ट में जाओ, और होस्ट आपका आईपी से बना हुआ है या नाम से बना हुआ है, तो आप उसके नाम की फाइल यहां बिल्डअप कर दो, राइट। टेम्प टेस्ट, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इन्वेंट्री वेरिएबल बहुत ज्यादा हो गए थे सर, अब हम लोग उनको मैनेज करना थोड़ा फाइट हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अब इजी होने वाली है, देखना। ग्रुप वेरिएबल की फाइल ग्रुप फोल्डर के अंदर रखी हुई है, और होस्ट वाली फाइल है होस्ट फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट में ना हर बंदा इनको यूज भी अच्छे से कर पाएगा। एक ही इन्वेंट्री फाइल में वेरिएबल पास करते जा रहे हो, और अगला जो टीम मेंबर है उसको थोड़ा सा फाइट आ जाती है समझने में चीज़ों को, फिर कि यार ये कहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, कहाँ वेरिएबल खत्म हुए। अब सिंपल सा कोई टीम मेंबर आराम से समझ सकता है चीज़ों को, देखो उसको यहाँ से मालूम चल जाता है कि अच्छा ये होस्ट वेरिएबल यहाँ रखे हुए हैं और ग्रुप वेरिएबल यहाँ रखे हुए हैं, राइट। तो ये आपने आज के सेशन में पढ़ा है वेरिएबल, अभी ये थे सिंपल वेरिएबल। वेरिएबल चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है, आगे अभी और वेरिएबल्स आने वाले हैं, बट लेकिन ये पहले आपने देखे एनसीबल में सिंपल वेरिएबल जो तीन टाइप के बोल दो इनको, फिर इन्वेंट्री लेवल, प्लेबुक लेवल और कमांड लेवल। फिर इसमें आपने देखा लिस्टिंग क्या होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होते हैं, फिर अदर रेफरेंस फाइल से कॉल करना, प्रॉम्प्ट वेरिएबल, कमांड वेरिएबल, इन्वेंट्री फाइल वेरिएबल, तो ये बहुत कुछ आपने पढ़ा इसके अंदर, ये सब कुछ वेरिएबल लेके था, राइट। ओके, आगे वाले चैप्टर्स में और वेरिएबल हम पढ़ेंगे जो कल से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे अब, ठीक है। तो इन कमिंग 5 मिनट में एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ, राइट।
I am doing practice in AWS but getting 4-1 rest, please rest. रितेश साहब इस सिस्टम को शट डाउन नहीं करते क्या? प्रैक्टिस करने के बाद VM शट डाउन कर देनी चाहिए आपको, ठीक है ना? ठीक है, तो भाइयों मैं फिर कल मिलता हूँ आपसे सेम टाइम 8:30, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट।